आज दोस्तों पहली बार मेरे लाइफ में मैजिक होता जिसमें प्रिंस आता। यह क्या? तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता। जब मोमबत्ती बुझाता हूँ तो तुम टपक गए। इसका मतलब तुम इसकी सहायता से बुलाते हो, तो फिर मैं वापस कैसे जाऊंगा? तभी प्रिंस का हुलिया देखकर मुझे हंसी आती। तुम मुझे देखकर? अरे नहीं, आखिरकार मेरा पार्सल आ ही गया। अरे नहीं, क्या कल रात का बदला मुझे लेगा? तुम मुझे पसंद हो। क्लब प्रचार पोस्टर के रूप में तुमसे तस्वीर लेना चाहती हूँ। मुझे वह पसंद है। क्या प्रिंस को ये लड़की पसंद है? नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। क्यों, तुझे शर्म क्यों आ रही है? दोनों ये करीब कब आ गए? ठीक है, तब मुझे 5 मिनट दो, तभी मैं फटाक से बालों को चमकीला करके आती हूँ। ओह माय गॉड, क्या ये जोया है? तुम दोनों थोड़ा सा करीब आ जाओ। अच्छा, तब प्रिंस शर्मिला है। तब प्रिंस को यह बोलकर मैंने गलती कर दी और हम दोनों को तस्वीर लेते देखकर काया को बुरा लगता। लेकिन मुझे यह नहीं पता, इसके बदले सारी लड़कियां मुझे डरा धमकाने आ गई। प्रिंस से दूर रहना, प्रिंस सिर्फ मेरा है। प्रिंस तुम कहाँ हो? तभी प्रिंस आता। कोई भी जोया को हाथ मत लगाना। तुम सबको साफ कहता हूँ, जोया मेरी है और मैं इसे प्यार करता हूँ। अब तुम भी अपने दिल की बात कह दो। नहीं नहीं बाबा, अभी नहीं। माफी चाहती हूँ बॉस, ये मेरी बेटी है। इसकी दिवाली में स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है। इसे अकेला घर छोड़ती हूँ तो मुझे बहुत चिंता होती है, इसीलिए मैं मेरे साथ ले आई। दोस्त, मैं तो सिर्फ माँ को सफाई करने में मदद कर रही हूँ। मैं आपके सामानों को बिल्कुल नहीं चूंगी। बॉस, अगर आपको इससे कोई दिक्कत हो तो मैं इसे बाहर रुकने कह देती हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं, आप लोग अपना काम कीजिए। थैंक यू बॉस। तब हम दोनों माँ बेटी मिलकर कमरे की अच्छे से सफाई कर देते हैं। मेरी गुड़िया अगला कविता सुनाओ। बिल्ली बोली, बड़ी जोर का मुझको हुआ जुकाम, चूहे चाचा चूरन दे दो, जल्दी हुआ आराम। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम तो बहुत ही होशियार हो। मैडम कुछ करो माँ। बेटी ऑफिस को अपना घर समझ रही है। कुछ नहीं, एनी को सिर्फ फर्श साफ करने के लिए कहो, क्योंकि यह नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है। वह अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब तुम कहो। एनी बाहर में सफाई करनी है। चलो चलो गुड़िया, बाद में पढ़ाई करेंगे। देख एनी कितनी बेवकूफ है। तुझे पता है ना, बच्चा अलाउ नहीं है, फिर क्यों लाई? सॉरी सर। माँ, अंकल ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कल से यह नजर आई तो तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अंकल मेरी माँ को माफ कर दो। चल हट। सब चुप रहना, मैं दादी से झूठ बोलूंगी। हाय दादी, इस छुट्टी में घर नहीं आऊंगी। बेटा घर आजा, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। दादी मैं नहीं आ पाऊंगी, रखती हूँ। आरती, तुमने दादी से झूठ क्यों बोली? दादी से इसलिए झूठ बोली क्योंकि दादी को बड़ा सरप्राइज दूंगी। माँ मछली लेकर चले घर। अरे बेटी आरती, तू घर आजा। दादी कुछ भी नहीं खा पी रही है और हमेशा उदास रहती है। रात को सोई भी नहीं है, हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। हाँ माँ, मैं जल्दी ही घर आऊंगी। तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी दादी बहुत ही दुखी होती जा रही है। माँ, बस मैं कुछ देर में घर पहुँचने वाली हूँ। आरती, बिना मुझे खाने का भी मन नहीं कर रहा है। माँ दरवाजा खोलकर देखो, कौन आया है? सरप्राइज मेरी प्यारी दादी, देखो मैं आ गई। लेकिन दादी मुझे देखकर खुश नहीं होती। माँ, दादी को क्या हुआ? मुझे नहीं पता बेटा। तुम जब छोटी थी हर रोज मुझसे बातें क्या करती थी और मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाया करती थी, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुझे दादी की याद नहीं आती। दोस्तों, मेरी प्यारी दादी के लिए ये वाला इमोजी भेजे।